हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज़ लेकर के आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम आज ये मेगा रिवीजन की बात भी करेंगे और इसके साथ साथ जो आज का ये वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट लर्निंग की। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे और भी लोगों ने जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे कुछ सीनियर लोग भी हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई कि ज़रा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट लर्निंग पर भी वीडियोस बनाए जाएं। तो कुछ पैटर्न्स से जुड़ा हुआ मेरे पास एक सवाल आया था, पेरेंट पैटर्न क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों आज मैं उसी पेरेंट पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो इससे पहले हमारी बातचीत होती रही है उसमें मैंने आपको कप एंड हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स और रिट्रेसमेंट की बातें जो है अपनी बहुत सारी शेयर मार्केट की वीडियोस में बताई हुई हैं। लेकिन पेनेंट पैटर्न जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही मजेदार होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं सो सॉरी कि हमारी मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज जो है अब ये सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए शुरू हो रही है। 30 मिनट का ये सेशन होगा, 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 मार्क्स का होगा और इनमें 8 टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं और 8 टेस्ट यानी 17 तारीख यानी कल से ये अभी टेस्ट बचे हुए 4 ये और 4 ये, यानी अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सबके 2-2 टेस्ट अभी बाकी हैं और ये टेस्ट इन दिनों में 2 बजे हुआ करेगा। इसको एनरोल कैसे करें उसके लिए मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और बहुत सारे इसमें गिफ्ट वाउचर भी है। लेकिन भाई मैं तो हमेशा बोलता हूं कि गिफ्ट वाउचर दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने जितनी भी आज तक प्रिपरेशन की है उसका वैल्यू आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी की हुई है, राइट। सो ये टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए और जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर उसके लिए कोड का इस्तेमाल कीजिए सुधीर10। कोई भी चीज आपको इस तरह के जो टेस्ट वगैरह देने हैं इसके लिए अगर आपसे कुछ कोड पूछा जाए तो भी फ्री करवाने के लिए सुधीर10 का इस्तेमाल करें और जहां पर आप इसे परचेज करने जाएंगे किसी कोर्स को, इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। SUDHIR10 ये है कोड दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की जो कि पेनेंट पैटर्न पर है माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट लर्निंग की ये वीडियोस बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको पैसे लेके ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा फ्री में मिल जाए तो कैसा रहे। तो मैंने सोचा बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, फ्री में मिल जाए तो अच्छी बात है, फ्री में किसको अच्छा नहीं लगता। तो लेट अस सी कि हमारी ये कोशिश जो है कहाँ तक कामयाब होती है और आप इसे कितना पसंद करते हैं। तो पेनेंट पैटर्न बड़ी गजब की चीज़ है और इसे एक तरह से बोले तो जैसे झंडा बनता है ना, झंडा, ये झंडे वाला पैटर्न है, समझे मेरी बात के नहीं, ये झंडे वाला पैटर्न है। और जब भी आपको इस तरह के फ्लैग्स फॉर्मेशन नजर आएंगे, मैंने एक फ्लैग फॉर्मेशन आपको सिखाया भी था, मैंने एक फ्लैग फॉर्मेशन आपको वीडियो में भी दिखाया था कि गजब एक शेयर के अंदर फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, आप वीडियोस जाके देखिए उसमें मिलेगा आपको। और यही कहलाता है पेनेंट पैटर्न, राइट। तो 2 तरह के पेनेंट पैटर्न जो है लगता ट्रायंगल जैसा ही है कुछ, लेकिन ये है नहीं, ये झंडे की तरह दिखता है आपको और इससे आप ऊंचाई पर भी जा सकते हैं भैया, नीचे भी जा सकते हैं, यानी बुलिश और बियरिश दोनों तरह के पैटर्न्स आपको ये नजर आएंगे। बुलिश पैटर्न कैसा होगा वो भी आपसे आज बात की जाएगी और बियरिश पैटर्न कैसा होता है, इसका बियरिश पेनेंट का पैटर्न, हम इस दोनों तरह के पैटर्न की बात करेंगे। नाम है इसका पेनेंट, राइट। तो पेनेंट के अंदर एक तरह से फ्लैग बनता है, झंडा बनता है। कैसे बनता है आइए जरा इसको देख लेते हैं। आप इसे मान लीजिए कि यह है झंडे का डंडा यानी फ्लैग का पोल और माय डियर फ्रेंड्स ये है वो फ्लैग और यहां पर वो फ्लैग उल्टा नजर आता हुआ, ये फ्लैग यहां पर उल्टा नजर आ रहा है, ये बियरिश पैटर्न का है, राइट। तो आज हम इन सभी की बातें करने वाले हैं, बियरिश पैटर्न की और बुलिश पैटर्न की, जो भी पेनेंट बनते हैं, ठीक है ना, बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न।
तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या, ध्यान से समझिए। जब भी शेयर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो एक आपको उसमें ग्रीन लाइन नजर आएगी, ठीक है कि नहीं। आपको दिख रहा है कि यहाँ ये ग्रीन है जी, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका पोल जो है एक तरह से वो झंडे का डंडा, ये है ग्रीन। और ये बात पक्की है कि यहां पर इसे एक लेवल पर जाके रेजिस्टेंस मिलनी ही मिलनी है। मैं इस रेजिस्टेंस को ब्लू लाइन से बना रहा हूं, और यहां से जाने के बाद वो जब नीचे आता है तो उसको मिलता है नीचे से एक तगड़े वाला सपोर्ट। मैं इसे येलो लाइन से कर रहा हूं। यहां से जब वो नीचे आया तो ये समझ लीजिए कि रेड से नीचे आया, लेकिन जैसे ही यहां से उसे रेजिस्टेंस जो ऊपर से मिली थी जिसके कारण वो नीचे आया, अब नीचे से उसे सपोर्ट मिलेगा। यहां से सपोर्ट मिलने के बाद ये शेयर फिर ऊपर चल पड़ा, लेकिन वहां से फिर जब नीचे आया तो ये 2 पॉइंट्स को मिला के फ्लैग का पैटर्न शुरू हो गया, पेनेंट का पैटर्न यहीं से शुरू हो गया। और उसके बाद जब वो नीचे आया तो वो भी एक नीचे की लाइन जो थी नीचे का सपोर्ट बनाते हुए आया। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये सिचुएशन आ जाए तो इन लाइंस को आप मिला दीजिए और यहीं से ये शेयर ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस 1, 2, 3 और 4 में ऊपर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 4 ही दिन में ऐसा हो जाएगा, वो आपको पैटर्न नजर आएगा, इसमें मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा बियरिश की बात करें तो ये शेयर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से आते आते अचानक से उसे एक सपोर्ट मिलता है इस लाइन का, और ये शेयर ऊपर चल पड़ता है, लेकिन ऊपर जाके फिर उसे रेजिस्टेंस दिखाई देती है और वहां से वो फिर नीचे टकरा के, ऊपर से टकरा के नीचे आना शुरू हो जाता है। नीचे आता तो फिर एक बार उसे सपोर्ट मिलता है। ऐसी चीज में सावधान हो जाइए, क्योंकि ऊपर से पोल आ रही है। ये जो पोल जब ऊपर से आए तो माय डियर फ्रेंड्स समझ लेना कि ये बियरिश पैटर्न बन रहा है, इसका पेनेंट का बियरिश पैटर्न बन रहा है। ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ये शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा जो ऊंचा चढ़ रहा है, और ये ग्रीन वो फिर चढ़ा, ये भी शॉर्ट टर्म ही था। और अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली यहीं से फिर वो वापस भी आ गया, अल्टीमेटली फिर यहीं से वापस आया, यानी देखा जाए तो उसने फिर अपने नीचे की यात्रा शुरू कर दी। तो ये है मेरे दोस्तों बियरिश और बुलिश पेनेंट की बात। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पेनेंट ये बना कैसे, और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि क्या होता है फ्लैग पोल और क्या होता है ये पेनेंट। ये फ्लैग की तरह बन रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये जो इसने ऊपर इसे कट करके बाहर निकल गया, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ब्रेक डाउन का मतलब है कि अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। समझिए ध्यान से। तो जो आपको यहां पर बुलिश पैटर्न नजर आएगा, पेनेंट का बुलिश पैटर्न, तो आपको यहां पर ये ब्रेकआउट दिखाई देगा ऊपर से। एक लंबा आपको ये जो है एक अच्छा रास्ता ऊपर का दिखाएगा। तो जो ट्रेंड लाइन बनी, ये ट्रेंड लाइन की जैसा कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस थी, इसके कारण वो टकरा के नीचे आ रहा था, और ये नीचे वाली लाइन जो थी वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट थी। तो जब नीचे से फ्लैग पोल हमारा यहां से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब यही हो गया कि भैया ये तो ऊपर ही चल रहा है, और आने वाले समय में भी इसके जाने की संभावना ऊपर ही है। भले नीचे आया, लेकिन यहां से नीचे इसे सपोर्ट मिलना ही मिलना है अपनी ट्रेंड लाइन पर। फिलहाल ऊपर जाके रेजिस्टेंस मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बैठे रहिए पेशेंस के साथ, ये शेयर ऊपर ही जाएगा। फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, और इसके बाद जब इसने फाइनल यहां से ब्रेकआउट दिया, तो अब ये समझ लीजिए लोग इसे कहां परचेज करना चाहेंगे। कई लोग इसे यहां परचेज कर लेते हैं कि भैया ये निकल जाए बस, और यहां पर जो है जो लोग शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं वो इस पॉइंट के ऊपर अपना क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस, कि भैया यहां आते ही हम निकल जाएंगे, इमीडिएटली हमारा शेयर यहां से बेच देना। लेकिन मैं आपको कभी हमेशा यहां पर एक बात बता दूं कि मैं आपको वो शॉर्ट टर्म वाली सलाह नहीं देता, और भैया मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूं। 1 साल 2 साल की बातें करो, उससे भी ज्यादा की बातें करो, 10 साल की बातें करो। जब शेयर बढ़िया लगी गया, जब शेयर के पीछे बड़ा तगड़ा बैकअप है, कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है,
उसके प्रोडक्ट बढ़िया है, सर्विसेज बढ़िया है और आने वाले समय के लिए वो बढ़िया कंपनी है, तो उसे बेचे ही क्यों। तो भैया ये शॉर्ट टर्म ट्रेड वाली कहानी मेरे से तो यहाँ पर जो है डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे। आप कुछ और देखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म की कहानी, ब्रेकआउट्स, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स जो कई गुना हो जाते हैं शेयर, ठीक है नहीं, छोटे मोटे इतने छोटे छोटे फायदों के पीछे मैं नहीं भागता। हमें चाहिए भैया मोटा पैसा, ठीक है, भले बैठना पड़े, तसल्ली से भाग दौड़ नहीं मचाएंगे। और उसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है कि नहीं, तो यहां से आए तो नीचे ही आ रहे थे। अब पता ही है कि भैया यहां से ऊपर जाना है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि यहां से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और नीचे यहां पे सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, यहां से फिर ऊपर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली फिर इसने नीचे आ जाना है, तो क्योंकि उसका ट्रेंड नीचे का बना हुआ है। तो यहां जो फ्लैग पोल था वो रेड कलर वाला फ्लैग पोल है, समझे मेरी बात के नहीं। इसीलिए ये सारी की सारी कहानी बियरिश कहानी थी, ये सारी की सारी बियरिश पेनेंट की कहानी थी, समझे मेरी बात, ये बियरिश पेनेंट था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया जो है एक आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, इसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, कुछ रेड कैंडल नजर आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है जरा बताइए, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को बोलोगे ना, वो भी बता देगा जी ऊपर जा रहा है। यानी ये जो कहानी है ऊपर जाने वाली, ये एक पोल को बता रही है, ये जरूर एक पोल को बता रही है, और यहां से कोई ना कोई फ्लैग बन रहा है, वो हमें यहां से देखना है। और मुझे तो फ्लैग यहां से नजर आ गया, मुझे तो फ्लैग नजर आ गया। और ये कहानी सारी की सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, और नीचे आपको ये सारा का सारा सपोर्ट दिख रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर की तरफ जाते समय ये रहा हमारा ब्रेकआउट, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, और यहां से बिल्कुल ग्रीन कैंडल, इसने ग्रीन जो है दबा दब बना डाली। तो जितना उसने यहां पर टाइम की करेक्शन की, ये जो सारी की सारी कहानी जो जा रही है, ये टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। ये जितनी आप चीज देख रहे हो कि ऊपर नीचे जो थोड़ा करता रहा, एक ही रेंज में कर रहा है, ये टाइम वाइज करेक्शन थी। और ये जो मतलब छोटे मोटे वाले, जब मतलब बिल्कुल हल्के फुल्के दिल वाले होते हैं ना, उनको भगाने के लिए ये चलती है लंबी वाली करेक्शन। और फिर जो पेशेंस लेकर, लोहे का जिगर लेकर इस शेयर मार्केट में बैठे हैं दम लगा के, भैया फिर उसको बहुत रिवॉर्ड देकर जाती है मार्केट। तो ये थी कहानी हमारी किसकी, ये जो आपने देखा, ये सब साइडवेज मूवमेंट को बता रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर भी आप देखो कई लोग एंट्री कहाँ करते हैं, यहां पर, कि जब यहां से निकल जाए। अब ये कैंडल ही इतनी लंबी थी कि जब श्योर हो गया कि अच्छा ये कैंडल जाके बंद ही वहीं हुई है, तो उससे उसी के बीच में आपको यहां पर खरीदना है। तो कई लोग इसी के ऊपर रेट जाते ही दनादन सोच लेते हैं भैया अब तो शेयर खरीदना ही है, क्योंकि इसके बाद ये टारगेट लंबे वाले दिखाएगा, समझे मेरी बात के नहीं, उसके बाद ये टारगेट भी लंबे वाले दिखाता है। तो इसका टारगेट यहां से अगर ऊपर चेक करना हो तो कितना होगा, जो ये निचले, जैसे ये हैमर सा बना हुआ है ना नीचे, हैमर आपको मैंने बताया क्या होता है, ये जो हैमर से ऊपर चलना शुरू हुआ, और ये जो आप लाइन देख रहे हो जहां पर इस पेनेंट का ये लोएस्ट लेवल है, यहां तक जितना ये आपको नजर आ रहा है ना, इतना ही आपको ऊपर भी टारगेट देकर जाएगा। उसके इस ये जो आपने बनाया पेनेंट फ्लैग का बिल्कुल जो नुकीला भाग है, यहां से ऊपर जितना ये साइज आपने लिया, मान लीजिए कि ये 500 रुपए का साइज था एग्जाम्पल, तो यहां से भी आप 500 रुपए मान लो इस वाले प्राइस से, ये वाले, तो यहां से भी आप 500 रुपए ऊपर मान लो, यानी वहां जाके रुकेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हो सकता है अपनी टाइम वाइज करेक्शन करे। तो ये होते हैं दोस्तों पेनेंट। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेनेंट बुलिश और बियरिश पेनेंट दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो क्या अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो क्या मैं और वीडियोस ऐसी बनाऊं?
अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।